अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज वीडियो शुरू करने से पहले मेरा दिल बहुत भारी है। पिछली वीडियो के बाद से आप सबके इतने सवाल और कमेंट्स आए कि भाई आवाज़ को क्या हुआ, क्या पिछली वीडियो वाली आवाज़ ही आपकी असली पहचान है? दोस्तों, आज मैं आपका ये संदेह हमेशा के लिए दूर कर देता हूँ। सच तो यह है कि पिछली वीडियो में जो आवाज़ आपने सुनी वही मेरी असली और रियल आवाज़ है। अब तक जो ये आवाज़ आप सुन रहे हैं ये सिर्फ एक जरिया था आपसे जुड़ने का, लेकिन इसकी वजह से पिछले 15 दिनों से मेरा चैनल डीमोनेटाइज हो गया है। अब मैं क्या करूं दोस्तों, हम मजबूर हैं। हम दिल से चाहते हैं कि वही पुरानी आवाज रखें, पर YouTube की जो पॉलिसीज हैं वो हमें ऐसा करने नहीं दे रही। YouTube अब AI आवाज को लेकर इतना सख्त हो गया है कि मेरी सारी मेहनत खतरे में पड़ गई थी। मैं अपने इस चैनल और अपनी इस फैमिली को किसी भी खतरे में नहीं डाल सकता था। इसलिए दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने अपनी रियल वॉइस का इस्तेमाल किया और अब से इस चैनल पर वही असली आवाज ही रहेगी। हाँ, कभी कभी मैं यहां आपको दिख जाया करूंगा, पर हमारा यह सफर अब मेरी असली आवाज के साथ ही आगे बढ़ेगा। आप लोग बताइए, क्या वो रियल वॉइस बेहतर है? क्या हमें उसी असली आवाज में वीडियो बनानी चाहिए? मैं चाहता हूं कि अब हम दिल से दिल तक कनेक्ट करें। आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा, क्योंकि पिछले 15 दिनों की इस तकलीफ के बाद अब सिर्फ आप लोग ही मेरी हिम्मत हो। चलिए, अब बिना देर किए आज के टॉपिक पर आते हैं। कभी कभी हम कितने तन्हा हो जाते हैं ना। चारों तरफ लोग होते हैं, शोर होता है, लेकिन अंदर एक अजीब सी खामोशी होती है। हम रोते हैं, तड़पते हैं और अपने रब से सवाल करते हैं, या अल्लाह, मेरी दुआ कब कबूल होगी? क्या तू मुझे सुन रहा है? हम इंसान बहुत जल्दबाज हैं। हम चाहते हैं कि अभी हाथ उठाएं और अभी मौजज़ा हो जाए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुआ सिर्फ मांगने का नाम नहीं है? दुआ तो उस ताल्लुक का नाम है जो एक भटकते हुए बंदे और उसके खालिक के दरमियान होता है। जब आपका दिल टूटता है ना, तो वो दरअसल एक इशारा होता है। अल्लाह उस वक्त आपको अपने और करीब बुलाना चाहता है। वो चाहता है कि दुनिया के सारे सहारा छूट जाए, ताकि आपको एहसास हो कि सिर्फ वही है जो कभी साथ नहीं छोड़ता। दुआ उस वक्त असर करती है जब उसमें मैं ख़त्म हो जाए और सिर्फ वो बाकी रह जाए। जब आप अपने दुखों की फहरिस्त लेकर, बल्कि अपनी बेबसी लेकर उसके सामने खड़े होते हैं। जब जुबान खामोश होती है, लेकिन आंखों का पानी सब कुछ बयां कर देता है। यकीन मानिए, उस वक्त अरसे इलाही भी लरज उठता है। लेकिन हम गलती कहाँ करते हैं? हम दुआ को एक ज़रूरत समझते हैं, इबादत नहीं। हम तब मांगते हैं जब हमें चाहिए होता है, लेकिन जब मिल जाता है तो हम शुक्र करना भूल जाते हैं। याद रखिए, दुआ का असर सिर्फ मांगने पर नहीं, बल्कि उस यकीन पर होता है जो आप मांगते वक्त अपने दिल में रखते हैं। क्या आपको वाकई लगता है कि वो रब जिसने माँ के दिल में इतनी मोहब्बत डाल दी, वो आपके रोने पर खामोश रहेगा? हरगिज नहीं। वही तो है जो रात के सन्नाटे में आपकी सिसकियां सुनता है। वही तो है जो आपके मांगने से पहले जानता है कि वो आपकी रूह को किस चीज की तलब है। बस कभी कभी वो हमें थोड़ा इंतजार करवाता है, क्योंकि वो हमें वो नहीं देना चाहता जो हमें अच्छा लगता है, बल्कि वो देना चाहता है जो हमारे लिए बेहतरीन है। हम अक्सर पूछते हैं ना कि वो कौन सा वक्त है, वो कौन सी घड़ी है जब हमारी आह सीधी अर्श तक जाती है। लोग कहते हैं तहज्जुद का वक्त, लोग कहते हैं बारिश का बरसना। हाँ, ये सब सच है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी होता है जो हमारे अंदर छुपा होता है। वो वक्त पता है कब आता है? जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है।
जब उसे लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, जब डॉक्टर जवाब दे दे, जब किस्मत मुंह मोड़ ले और जब अपना साया भी साथ छोड़ दे। उस वक्त जब आप थक कर, हार कर, बिल्कुल खाली हाथ होकर कहते हैं, या अल्लाह, मेरे पास अब कोई नहीं है, बस तू है। बस वही वो लम्हा होता है जब दुआ असर करती है, क्योंकि उस वक्त आपका गुमान खत्म हो जाता है। आपको पता चल जाता है कि देने वाला सिर्फ वही एक जात है। आपने कभी उस परिंदे को देखा है जो तूफान में अपना घोंसला टूटते हुए देखता है? वो चीखता है, वो बस अपने पर फड़फड़ाता है और थोड़ी ऊंची उड़ान भरता है। हमें भी वही करना है। जब जिंदगी का तूफान हमारी उम्मीदों को तोड़ दे, तो रोकने के बजाय अपनी यकीन के उड़ान को थोड़ा और ऊंचा कर देना चाहिए। याद रखिए, अल्लाह हमारी दुआ को 3 तरीके से कबूल करता है। या तो वो वही दे देता है जो हमने मांगा, ये उसकी रहमत है, या वो हमें वो नहीं देता लेकिन उसके बदले किसी बड़ी मुसीबत को टाल देता है, ये उसका करम है। या फिर वो हमारी उस दुआ को आखिरत के लिए संभाल कर रख देता है, और जब हम वहाँ उसका बदला देखेंगे तो हम कहेंगे, काश मेरी कोई भी दुआ दुनिया में कबूल ना हुई होती। क्या आपने कभी सोचा है कि इंतजार क्यों करवाया जाता है? इंतजार इसलिए नहीं होता है कि वो सुन नहीं रहा, बल्कि इंतजार इसलिए होता है ताकि आपका रब आपकी आवाज़ थोड़ी देर और सुन सके। उसको पसंद है आपका गिड़गिड़ाना, उसे पसंद है आपका बार बार उस दर पर आना। वो तो इतना करीम है कि जब बंदा उसकी तरफ एक कदम बढ़ता है, वो उसकी तरफ दौड़ कर आता है। तो अगर आपकी दुआ में देर हो रही है तो घबराइए मत। शायद वो आपके सब्र को तराश रहा है, ताकि जो तोहफा वो आपको देने वाला है आप उसके काबिल बन सके। आपने कभी उस किसान को देखा है जो जमीन में बीज बोता है? बीज बोने के अगले दिन वो मिट्टी खोद कर नहीं देखता कि पौधा निकला आया है या नहीं। वो इंतजार करता है, वो धूप सहता है, वो पानी देता है, और उसे यकीन होता है कि एक दिन ये मिट्टी फटेगी और हरियाली बाहर आएगी। हमारी दुआ का भी यही हाल है। हम मांगते हैं और अगले ही पल बेचैन हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि शायद हमारी किस्मत ही खराब है, या शायद हमारे गुनाह इतने ज़्यादा है कि अल्लाह हमें माफ़ नहीं करेगा। मगर सुनिए, गुनाहगार होना एक अलग बात है, लेकिन अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाना सबसे बड़ा गुनाह है। दुआ तब असर करती है जब आप मांगने के बाद शुक्र करना शुरू कर दें। अब आप सोचेंगे कि अभी तो मिला ही नहीं, तो शुक्र किस बात का? शुक्र इस बात का कि उसने आपको अपने सामने खड़े होने की तौफीक दी। शुक्र इस बात का कि उसने आपके दिल में ये ख्वाहिश डाली कि आप उससे मांगे, क्योंकि मेरा रब जब किसी को देना चाहता है तो पहले उसके दिल में दुआ डालता है। लोग पूछते हैं, क्या मेरी तकदीर बदल सकती है? मैं कहता हूँ, तकदीर लिखने वाला वही है जो आपकी सिसकियों को सुन रहा है। वो कुन फाया कुन का मालिक है। वो चाहे तो समुंदर के रास्ते बदल दे, वो चाहे तो आग को गुलजार कर दे। क्या आपका मसला उसकी कुदरत से बड़ा है? बिल्कुल नहीं। बस कभी कभी हमारी दुआ असर इसलिए नहीं करती क्योंकि हम दुआ नहीं कर रहे होते, हम सौदा कर रहे होते हैं। हम कहते हैं, या अल्लाह, मेरा ये काम कर दे तो मैं इतना सदका दूंगा। खुदा से सौदा नहीं किया जाता, खुदा के सामने तो सिर्फ सर झुकाया जाता है। जब आप कहते हैं ना,
یا اللہ جیسے تیری رضا میں اس میں خوش ہوں۔ تو آسمان پر فرشتے بھی مسکراتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں دعا اثر نہیں کرتی، بلکہ دعا قبولیت کے درجے کو پار کر کے کرامت بن جاتی ہے۔ تب آپ مانگتے نہیں ہیں، تب اللہ آپ کو بن مانگے نوازنے لگتا ہے۔ ٹوٹے ہوئے دل کی آواز جب صبر کے ساتھ ملتی ہے تو وہ ایک ایسی طاقت بن جاتی ہے جو پہاڑوں کو بھی ہلا سکتی ہے۔ اس لیے اگر آج آپ کا دل بھرا ہوا ہے، اگر آج آپ کو لگ رہا ہے کہ سب راستے بند ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ آپ قبولیت کے سب سے قریب ہیں۔ ہم نے درد کی بات کی، ہم نے انتظار کی بات کی، اور ہم نے صبر کو بھی سمجھا۔ لیکن اب ایک سوال خود سے کیجئے، جب آپ دعا مانگ رہے ہوتے ہو، جب آپ دعا مانگ کر اٹھتے ہیں تو آپ کا دل کیسا ہوتا ہے؟ کیا وہی پرانی بے چینی ہوتی ہے، یا ایک سکون ہوتا ہے کہ اب میرا معاملہ میرے رب کے ہاتھ میں ہے؟ دعا کے اثر کرنے کی سب سے بڑی نشانی یہی ہے کہ آپ کا دل مطمئن ہو جائے۔ جب آپ کو یہ فکر ہونی ختم ہو جائے کہ کیسے ہوگا، اور آپ بس اس بات پر خوش رہنے لگے کہ میرا اللہ کر دے گا۔ سنیے، اللہ کبھی آپ کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا۔ کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے ہماری دعا رد ہو گئی، لیکن اصل میں وہ بہتر کے لیے روکی گئی ہوتی ہے۔ وہ رب تو اتنا رحیم ہے کہ اگر وہ آپ کو وہ چیز نہیں دیتا جو آپ نے مانگی، تو وہ آپ کو اس سے بھی بڑی چیز دیتا ہے، اور وہ ہے اپنا ساتھ۔ زندگی میں جب بھی کبھی ایسا لگے کہ بوجھ بڑھ گیا ہے، تو ایک بار پھر سے سجدے میں جائیے، اس سے کہیے، یا اللہ میں تھک گیا ہوں، اب تو سنبھال لے۔ یقین مانیے، جب انسان اپنی تقدیر چھوڑ کر اس کی تقدیر پر راضی ہو جاتا ہے تو معجزے ہونے لگتے ہیں۔ ایسے جگہ سے راستے نکلتے ہیں جہاں صرف دیواریں دکھتی تھی۔ آج سے شکوہ کرنا چھوڑ دیں۔ یہ مت کہیں کہ میری دعا اثر نہیں کر رہی، بلکہ یہ کہے کہ میرا رب میری تیاری کر رہا ہے۔ وہ آپ کو اس نعمت کے قابل بنا رہا ہے جو آپ کو وہ دینا چاہتا ہے، جو آپ کو وہ دینے والا ہے۔ جاتے جاتے بس اتنا یاد رکھیے، آپ کا رونا جایا نہیں جائے گا۔ آپ کی ایک ایک کروٹ جو اپنے بے چینی میں بدلی ہے، اس کا حساب اس کے پاس ہے۔ وہ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ پچھلے سارے دکھ بھول جائیں گے۔ بس اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھامے رکھیے۔ وہ ڈوبنے نہیں دے گا، وہ تو کشتی کو کنارہ لگانے والا ہے۔ اپنے دل کو تھام لیجئے، تھوڑا اور صبر کیجئے، کیونکہ صبح ہونے ہی والی ہے، اور وہ صبح بہت روشن ہوگی۔